दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्राइम की कहानी। वो भूखा था लड़की के जिस्म का। उस भूख को मिटाने के लिए तलाश थी उसे एक लड़की की, और एक ऑनलाइन ऐप ने उसकी तलाश पूरी की। इस ऐप पर उसे मिलती है बेहद ही एक खूबसूरत लड़की, जिसे देखते ही वो हो गया दीवाना। अब इस दीवाने की मंजिल थी उससे मिलना। फिर मिलने को लेकर उससे बात होती है। बात तो पैसों की भी हुई। फिर पैसों से सौदा जिस्म का हुआ। उस जिस्म को पाने के लिए उसने कुछ पैसे पहले ही दे दिए। फिर कमरे पर होती है इनकी मुलाकात। लेकिन ये मुलाकात एक की आखिरी मुलाकात साबित हुई, और उसके बाद मिलती है एक अधकटी लाश। वो लाश जिसका ना सिर था और ना धड़। अगर कुछ था तो बस शरीर का निचला हिस्सा, और उस बदन पर बेजान सा लिपटा एक दुपट्टा। अब ये लाश किसकी थी, क्यों थी, कहां से आई, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उसी चुनरी वाले दुपट्टे से खुलता है एक बड़ा राज। मध्य प्रदेश के इंदौर का खजराना थाना एरिया में 30 अगस्त की सुबह ग्रीन बेल्ट में एक बोरी मिली। सफाई कर्मचारी उस बोरी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन काफी भारी थी। खोलकर देखा तो सन्न रह गया। उसमें अधकटी लाश थी। शरीर का सिर्फ निचला हिस्सा था। पैरों में एक चुनरी लिपटी हुई थी। उसने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर जांच शुरू की, लेकिन पहले कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने शव की पहचान कराने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन सिर नहीं होने की वजह से पहचान करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस की जांच में एक किन्नर के लापता होने की जानकारी मिली। पुलिस ने पहचान के लिए कटे हुए शरीर के हिस्से को दिखाया तो उसके पहचान के लोगों ने शिनाख्त कर ली। ये भी बताया गया कि ये तो 2 दिनों से लापता है, और पहचान पैरों में जो चुनरी लिपटी थी उससे हुई, क्योंकि जिस शाम को जोया किन्नर अपने साथियों से बोलकर निकली थी उस दिन उसी चुनरी को ओढ़कर गई थी। जोया किन्नर की हत्या क्यों हुई? ऐसे शुरू हुई जांच। अब पुलिस को ये तो समझ में आ गया कि मरने वाली जोया किन्नर है। इसका असली नाम मोहसिन है, लेकिन लोग जोया किन्नर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी हत्या किसने की? मर्डर क्यों किया? उसका धड़ वाला हिस्सा कहां है? अब पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की। अब पुलिस ने वहां के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। काफी तलाश के बाद यह पता चला कि एक शख्स बाइक पर एक बोरी लेकर जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो दोबारा सीसीटीवी में दिखता है तो बाइक पर बोरी नहीं दिखती है। ये देखकर पुलिस उस बाइक को ट्रेस करती है। तब पता चलता है कि बाइक उस शख्स की है जो टाइल्स का काम करता है। उसका नाम है नूर मोहम्मद। वो घर बंद कर कहीं भाग गया था। फिर पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन निकाल कर दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि शव का ऊपर वाला हिस्सा उसके घर में एक बक्से में बंद है। इसके बाद पुलिस ने उस हिस्से को भी बरामद कर लिया। इसके बाद इस हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आई। आरोपी नूर मोहम्मद अशरफी नगर में रहकर टाइल्स का काम करता था। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी इस समय गर्भवती थी, इसलिए वो डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई थी। पिछले काफी समय से नूर मोहम्मद घर में अकेला था। इसी बीच उसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक लड़की की तलाश में जुट गया। इसके बाद कोई डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। उसी ऐप के जरिए उसकी मुलाकात जोया से हुई। जोया ने खुद बक्से में रखकर भागने की सोचने लगा, लेकिन बक्से में पूरा शव नहीं आ सका। इसके बाद उसने मीट काटने वाले धारदार चाकू से जोया के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद शरीर से खून निकलता रहा, और 2 दिनों तक नूर मोहम्मद घर में ही रहा। वो शव के साथ 2 दिनों तक रहा। इसके बाद 29 अगस्त की रात में एक बोरी में जोया के निचले हिस्से को बोरी में रखकर दूर ले गया और अंधेरे में ग्रीन बेल्ट में फेंक कर लौट आया। इसके बाद वो घर को बंद कर कहीं भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।